शरीर प्रभु आए हैं शरीर के लिए नहीं। जैसे हम इस संसार में आए हैं, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर काम नहीं करेंगे तो शरीर के लिए भोजन भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, मकान भी नहीं है। और काम करेंगे तो सब चीज है कि नहीं है? लेकिन क्या इस संसार का चीज, इस संसार का कोई भी चीज वस्तु क्या हम मर के ले जा सकते हैं? क्या लेकर जाएंगे? आत्मा। और हमने अपने जीवन में जो भी अच्छाई काम किए हैं वही लेकर जाएंगे। अगर मान लिया हमारे जीवन में हमने पाप ही पाप जीवन में कमाए हैं तो पाप को ही लेकर जाएंगे। इस संसार में भी हमें पाप के कारण अशांति मिली और मरने के बाद भी क्या शांति मिलेगी? जब इसी दुनिया में मैं अशांति में हूँ, इसी दुनिया में मैं बेचैनी में हूँ, इसी दुनिया में मैं चिंता और परेशानी और बुरी परिस्थिति में मैं फंसा हूँ, तो क्या मरने के बाद वो चिंता और परेशानी हट जाएगी? वो और लगी रहेगी बहुत ज्यादा। तो इसी संसार में हमें अपने आप को साफ करना है और जो भी दुख और विपत्ति आती है हमारे जीवन में उसके लिए पछताना है, क्षमा मांगना है और प्रभु के शरण में आते हुए हमें शांति की खोज करना है। इसी संसार में, इसी संसार में अगर शांति मिल गई तो आप जियो चाहे मरो, आपकी आत्मा तो पहले ही प्रवेश करा चुकी है स्वर्गराज में, है कि नहीं है? तो हमारे जीवन में हम जो भी आज कर रहे हैं, कोई धन के पीछे भाग रहा है, दुनियादारी में, कोई माया मोह में, हर प्रकार के चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं। जब तक जिंदा है तब तक तो सभी चीज दिखाई देती है हमें कि मेरा जमीन है, मेरा जायदाद है, मेरा मकान है, मेरा बाल बच्चे लोग हैं, मेरी बीवी है, मेरा पति है, मेरे कपड़े लत्ते हैं, मेरे सोने चांदी है, धन दौलत है, सभी चीज जब तक जीवित है तब तक तो दिखाई देती है। मरने के बाद क्या मेरा है? कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मरने के बाद सिर्फ आत्मा रहेगी, आपकी आत्मा। आप उस समय, मेरी आत्मा उस समय निर्णय करेगी कि आपको मेरे राज्य में आना है या नरक के राज्य में जाना है। तो आज ही हमें प्रभु को पाने के लिए तैयारी करना है और पिछले जीवन को भूलना है। हमारे जीवन में हमने जो भी सोच विचार बोली वचन और कर्म से जो भी अपराध किए हैं, पाप किए हैं ईश्वर के विरुद्ध में, तो उसके लिए आज हमें क्षमा मांगना है और अच्छा जीवन जीने के लिए तैयारी करना है। और यही है ईश्वर का जन्म। हमारे जीवन में दुख और विपत्ति आती है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन डरना घबराना ये सही नहीं है। मानव स्वभाव है, डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। उसका उपाय ये नहीं है। उसका उपाय है कि हम अपने जीवन में मजबूत बने रहें, हर दुख और विपत्ति से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखें। और शरीर के लिए जिस तरह से भोजन चाहिए होता है उसी तरह से आत्मा के लिए भी प्रभु, जिसको हम दुआ करते हैं, प्रभु चाहिए उसके लिए। शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए भी आत्मा का भोजन प्रभु है, इसलिए आत्मा का भोजन हम प्रभु को ग्रहण करें। इस संसार में जीने के लिए दोनों चीज की जरूरत पड़ती है, दुआ और दवा। और इसीलिए प्रभु ने इस संसार में डॉक्टरों को भी बनाया और दवाई को भी बनाया और बीमारी को भी बनाया, दुख विपत्ति को भी बनाया। और जैसे संसार में आतंक हो रहा है तो उसके लिए उपाय भी बनाया ना। जैसे आज चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कुछ भी नाजायज काम हो रहा है, उसके लिए प्रशासन है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो उसी तरह से जो चलने नहीं जान रहे उनके लिए प्रशासन भी है और जो बीमारी है तो उसके लिए वैद्यों को भी बनाया, डॉक्टरों को भी बनाया। प्रभु ने इस संसार में हर एक चीज का तोड़ दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। लेकिन अगर हम दवा और दुआ दोनों चीज से हम नहीं जुड़े रहेंगे तो क्या जीना मुश्किल होगी कि नहीं होगी? होगी। प्रभु ने इस संसार में अच्छाई को भी बनाया है, बुराई को भी बनाया, और बुराई को बनाया तो उसका काट भी बनाया है, और
जो भी दुख और विपत्ति है, चाहे परिस्थिति है, हर एक चीज का काट बनाया है प्रभु ने। लेकिन अगर हम ईमानदारी में जीते हैं, अच्छाई में जीते हैं, तो उसका काट भी अच्छा है, और बुराई में जीते हैं तो उसका काट भी। तो बुराई और पाप का ही काट प्रभु लेकर आए हैं, जो कि हमें कहते हैं कि सच्चाई का मार्ग को आप चुनिए और उसमें आपको दुख विपत्ति आएगी, लेकिन उसी में बाद में सुख और शांति प्राप्त होगी आपको। हमारे जीवन में जो पाप और दोष होते हैं वही हमारे जीवन को बुरी परिस्थिति में डाल देते हैं, वही हमें दुख और विपत्ति में डाल देते हैं। तो हमें आज प्रभु के साथ चलना है, बालक यीशु के साथ में, और अपने जीवन के हर एक बुराइयों को तोड़ना है, फेंकना है और उससे लड़ते हुए आगे बढ़ना है, और यही है जीत। हम घबरा जाएंगे, हम डर जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या चलते चलते हम ठेस लग जाते हैं तो क्या चलना छोड़ देते हैं? हम चलते चलते जिसे चबाते चबाते कई बार जीभ चब जाती है, जीभ हमारी दांतों तले आ जाती है और खून निकल आता है, क्या हम खाना छोड़ देते हैं? उसी तरह से हमारे जीवन में हर एक प्रकार की परिस्थितियां आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चलना ही छोड़ दें, हम दुख से कतराएं। क्या ये भला होगा? नहीं होगा। भला तभी होगा जब हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाएं और पिछले चीज को छोड़ें, पुरानी चीज को छोड़ें, नई चीज को अपनाएं। नई चीज को अपनाने का मतलब ईश्वर के सच्चाई को, सत्य को, अच्छाई चीजों को अपनाएं और पिछले जीवन में जो भी हमने पाप और दोष किए हैं, अपने बात व्यवहार बोली वचन से किसी को दुख पहुंचाया, ठेस पहुंचाया है, माफ नहीं किए हैं हम, किसी को दया नहीं किया तो दया करने के लिए सीखें, क्षमा नहीं किया क्षमा करने के लिए सीखें, प्रेम नहीं किया प्रेम करने के लिए सीखें, और सबों के साथ हम मिलजुल के अच्छाई का रास्ता चुने और बुराई को छोड़ें। तो यही है प्रभु का संदेश कि प्रभु हमारे बीच में आए तो हमारी आत्मा में वो रहस्य छोड़ गए हैं। प्रभु इस संसार में आए, पूरे संसार 25 दिसंबर खुशहाली से मनाती है ना, तो हमारी आत्मा के रहस्य को ही प्रभु ने इस तरह से उजागर किया है। माता मरियम हमारे जीवन में ढूंढती है कि मैं प्रभु को जन्म देना चाहती हूँ। अगर हमारी आत्मा तत्पर है, हमारी आत्मा प्रभु की योजना को पूरा करना चाहती है, तो कहती है कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कहन मुझ में पूरा हो। हमारी आत्मा कहती है। लेकिन अगर हमारी आत्मा तत्पर नहीं है तो हम कहते हैं कि यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह नहीं है। माँ खटखटाती है दरवाजा प्रभु को जन्म देने के लिए। कहने का मतलब हमारे जीवन में अच्छाई आना चाहती है, लेकिन हम कहते हैं कि हम अच्छा नहीं बनना चाहते, हम दरवाजा नहीं खोलते हैं। और हम अपने जीवन में अच्छाई आना चाहती है और हम कहते हैं कि हम अच्छा बनेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे हम, तो हम दरवाजा खोलते हैं और माँ को जगह देते हैं आत्मा में। और माँ हमारे जीवन में एक प्रभु को जन्म देती है जो सत्य के रास्ते हमें चलने के लिए सिखाते हैं। तो प्रभु को हम अपने जीवन में इनकार ना करें, माँ को हम इनकार ना करें अपने जीवन में, और माँ के जीवन को हम अपनाएं, क्योंकि एक माँ पूरे परिवार को संभालती है। आज दुनिया में देखिए कि माँ का दर्जा क्या है, नारी का दर्जा क्या है। अगर पूरे दुनिया से नारी को हटा दिया जाए तो क्या संसार रहेगी? नहीं रहेगी। तो नारी का दर्जा एक माँ का है, और जिस तरह से इस संसार को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए माँ ने एक प्रभु को जन्म दिया। हाँ, आत्मा को बचाने के लिए, हमारे जीवन में पाप और दोष है, इसी चीज से बचाने के लिए एक माँ ने एक प्रभु को जन्म दिया। तो हमें भी आज अपने जीवन में प्रभु को नहीं रोकना है, बल्कि प्रभु को हमारे जीवन में जगह देना है, ताकि हमारे परिवार को प्रभु बचा सके, हमारे परिवार को माँ बचा सके, और सुंदर और सुखमय हो हमारा परिवार और अच्छा हो। तो आइए प्रभु के संदेश को हम अपने जीवन में जगह दें और आगे बढ़े। और सभी लोगों के लिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा
कि हमारे बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं आ पाए हैं, जो कि बीमारी से पीड़ित हैं। तो सबों को हम याद करेंगे थोड़ी देर, और जो हमारे इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, जो आशा करते हैं कि हम भी काश यहाँ होते लेकिन नहीं आ पाए, किसी भी दुख विपत्ति या किसी भी संकट में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए हम याद करेंगे। और कल हमारे बीच से एक छोटा बालक नहीं रहा जो डेथ कर गया है,